हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ड्रामा डैन में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया व्लॉग लेके। आज का व्लॉग थोड़ा सा दुखदाई है क्योंकि मेरे जो कलीग्स हैं दो, वो पोस्टेड आउट हो गए हैं, यहाँ से नई लोकेशंस पे जा रहे हैं। उनके साथ मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी है, टी पार्टी बोल सकते हैं आप लोग। हालांकि चाह तो मैं डिनर पार्टी रही थी, बट समय कम होने के वजह से वो नहीं ऑर्गेनाइज हो पाई। तो मैं बस इतनी कामना करती हूँ कि वो लोग जहाँ भी जाएं सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो ये लम्हा थोड़ा सा दुखदाई है, बस देखते हैं कुछ रिमाइंड किए जाएंगे पुराने खट्टे मीठे पल जो हम लोगों ने एक साथ बिताए, जो समय हम लोगों ने एक साथ बिताया, एक दूसरे की मदद की। और वो दोनों मेरे सीनियर्स हैं, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बारीकी से वो सब काम सिखाया जो मुझे नहीं आता था। क्योंकि जिस पोस्ट पे यहाँ मैं पोस्ट होके आई थी वो मेरे लिए नई थी और प्लांट का काम बिल्कुल नया था मेरे लिए, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे काम होगा और कैसे नहीं। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे वो सारी चीज़ें ब्रीफ की और समय समय पर बताते भी रहे कि ये चीज़ ऐसे नहीं मैडम, ये ऐसे करनी है। बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सम्मान दिया उन लोगों ने मुझे। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से बस यही कामना है वो लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए मेरे साथ मिलते हैं उनसे। आज शाम को वो लोग आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या बातें होती हैं हम लोगों के बीच में। तो चलिए। कभी कभी ये क्लाइमैक्स क्लास में पहले शूट करती है, स्टार्टिंग बाद में शूट करती है ना। जहाँ जाती है बोलती है मैडम आपका ब्लॉग एडिटिंग। कैसे भाई साहब? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शूटिंग चल रहा है, शूटिंग क्यों शूटिंग इंडिया का 6,500 करोड़ रुपए का वर्थ है इस चीज का, जो काम ये कर रहे हैं। और इंडिया में 40,000 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी बनती है 10-6 डिजिट में इसी काम के लिए। जितना ज्यादा आपका फॉलोअर हो जाएगा उतना ज्यादा पैसा मिलता है। 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी बनती है, इतने लोग इतने पैसे। भगवान आपको भी 5 डिजिट तो पहुंचा दे पहली बार। धन्यवाद धन्यवाद। आपका कोशिश, आपका जो डेडिकेशन है मैडम, उसको सैल्यूट है। मेहनत करते हैं उस पर शुक्रिया। उसमें देना 2 लाख रुपए मंथली आपका 4 लाख। लड़के का तो हाँ, लड़के का 2 लाख आता है और उसकी वाइफ का 4 के करीब आता है। हाँ, और गिफ्ट रह गए अलग। तो वो तो आपके घर पे वो बोले कि इतना सामान है हम उठा नहीं पाते, मतलब आधे तो हमें वो मामा अर्थ की वो कांटेक्ट किया कंपनी वालों ने कि आपको मैट्रेस का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो घर पे वो मैट्रेस छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैट्रेस वापस कोई नहीं लेके जाता। आपको सोफा है, फोल्डिंग वाले सोफा है, आप इसका कीजिए। कॉस्मेटिक्स के वो मामा अर्थ की वो फ्रेंचाइजी का वो करती है पूरा तो। कॉस्मेटिक्स ब्रांडेड है। अरे सर, अभी उसको ट्रिप मिली थी, यहाँ पे आई थी इसमें, उसमें रणबीर सिंह आया हुआ था सारे। तो उसका तो, लेकिन वो कहती है कि जब इनिशियली शुरू किया था मैंने, वो तो डिप्रेशन में चली गई थी, वो इतनी हालत खराब हो गई थी उसकी, क्योंकि बढ़ नहीं रहा था कुछ, मतलब कुछ हो नहीं रहा था एकदम। वो नर्स थी, नर्सिंग छोड़ के उसने गवर्नमेंट उसमें नर्स की हॉस्पिटल में उसने नर्स की जॉब छोड़ के यूट्यूब शुरू किया। ना इसका इसको अच्छा बढ़िया। आप कंटेंट अच्छा लाइए, आप नया नया चीज लाइए, आपके इसमें लगना चाहिए, आप अपने नजर से सबको घुमाइए। बस वो करती रही, फिर लगी रही धीरे धीरे। बोलना चाहूंगा कि विदाई तो एक दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो एक दस्तूर है जमाने का पुराना, जहां भी जाना कुछ ऐसा कर जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। धन्यवाद सर। आपके लिए समर्पित है। मैम कुछ बोलिए आप, कैसा रहा आप लोगों का साथ मेरे साथ? बस थोड़ा सा ये है कि अब हमारा ग्रुप थोड़ा छोटा हो गया है, जो इतना बड़ा ग्रुप था बिल्कुल। हाँ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी ये पहली यूनिट थी
मैं तो जिसको भी जानती थी सब चलेगा, बस एक साहू सर को छोड़ के, अदरवाइज जितने भी थे सब नए ही हो गए। साहू सर खुश हो रहे हैं, नीचे पारू ही आ गया है। हाँ वो है भी, वो उधर के है ना शायद, बंगाली। क्या क्या खा रहे हो तुम लोग? तुमको ढोकला मिला बच्चों को? खाना है तुमको? ठीक है, अच्छी बात है। पहला बार लगेगा कि हम कहाँ फंसे, लेकिन हम गारंटी लिखते हैं 10 दिन के बाद ये बोलेंगे हम जाएंगे। हम लोग, हम फुआद खुद फील कर रहे हैं। परसों तरसों दरबार में पूछा डीसी कौन कौन जाना चाहता है, एप्लीकेशन देगा, हम तो हाथ नहीं उठाए। कहाँ जाना था अभी? हमको कहीं सुनिए, हमको ही रहना। कहीं दरबार में कोई हाथ नहीं उठाता। हाँ ये बात भी है, किसी के दरबार में कोई नहीं हाथ उठाएगा। 20 बार घूमने कभी कुछ भी जरूरत पड़े लेते आए बस। वहाँ मॉल से अपना फायदा है, वहाँ स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से, फीस के हिसाब से बतना के लिए बच्चा पढ़ाइए फर्स्ट क्लास। जितना ज्यादा काम करो उतना आपको, इनको जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कर, जितना फेस किए हैं हम देखें इनको सामने में, मतलब सब कुछ इन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है, सब कुछ। बोल रहे ना भैया, मतलब 2 साल से लगता ही नहीं था कि हाँ ये बस सोने आते हैं, बिल्कुल जगह पे अभी वो रात को अच्छे से सो आपके जा फोन रहे ज्यादा हैं। बजता होगा, फोन इनका खूब बजता की होगा। जगह का स्टेटस है मेरे क्या पता। या कांस्टेबल तक भी उनके बच्चे मोस्टली सभी के वेल सेटल हो जाते हैं। वो ना एक्चुअली पब्लिक इसमें रहते हैं ना हम लोग का पोस्टिंग जो है एक्चुअली पब्लिक प्लेस में ज़्यादा है, हमारा पीपीएससी उसमें कोचिंग है ना, वो सब देखने से हम लोग को मिलता है। वो 11 का पढ़ा दिया है अभी ही, लेंदी बहुत है वो। 11 का भी पढ़ा दिया है। आपके द्वारा किया गया ये काम और इस तरह का गेट टुगेदर, रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि आपने कम से कम, हम लोग क्या ना खिड़की से ही झड़का दर्शन ही करके बात कर पा रहे थे, एक अच्छा स्पेस दिया। स्पेशली पांडे सर बहुत ही रिजर्व रहते हैं, इनसे भी कुछ बाइट लीजिए। बाइक मैंने इतना लिया था। पूनम मैडम के ना, पूनम मैडम के वीडियो को हम तक देखते हैं, इनके सारे चीज को नोट भी करते हैं, कई बार इनको बताते ना हैं। अभी अचानक इनका क्या हुआ, एक तो जो काम था ही वो करते ही रहते थे, अचानक इनका भी काम आ गया। सारी चीजें भेज देते हैं। अरे आप जब तक थे आपका भी कमा दे दिया। हाँ, मेरे पास आता था, आपको अलग रखा था, आप अपना मेरा काम वीडियो मत करो। भैया सही बोल रहे हैं, हाँ, थोड़ा बहुत सिम जमा ही हो देखिए। गया है। मोबाइल का लाइट नहीं, अभी तो वाईफाई चल रहा है तो चल रहा है, 2 सिम है। ऐसा कुछ नहीं, दो तो मेरा। मेरे हाथ में अब कितना देखें मोबाइल। नहीं मैडम, कभी रिप्लाई भी बहुत रेयर में आता है, अंबुजा का भी काफी लेट तक आता है। बस एक सोशल मीडिया पे प्रीति मैडम रहते थे ज्यादा, वो उनका, हाँ उनका जो है ना, मेरा बच्चा पकड़े रहता है, एक्चुअली इसकी क्लास चलती है, तो बस वही वही। लिया रहता है। यूट्यूब किड्स था मेरे पास, तो वो था भी नहीं, ये वाले यूट्यूब था भी नहीं जिसको देखा जा सके। आप अंदर नहीं आ रहे, गलत बात। आइए मैडम प्लीज प्लीज, इसी बहाने, वैसे तो आना नहीं होता, बैठिए ना। वीडियो देखेंगे ना तो फिर से कुछ चिपकाएंगे। नमस्ते। इसमें क्यों इसमें वो चला देना, म्यूजिक 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 चला दो। बस थोड़ा
मौसम तो ये जो आप देख रहे हैं मिठाई, ये चंदू हलवाई का है। और मिठाई जो एक संकेत होता है सुख को खुशी को इजहार करने का। लेकिन यहाँ हम लोग विदाई पार्टी में हैं, लेकिन एक दूसरे से बिछड़ने का दुख है, साथ ही एक अच्छी खुशी भी है। ये सब अपने अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आगे जा रहा है। अगला आवाज पांडे साहब की। कौन से मुद्दे पे बात चल रही थी? विदाई पर कि आप जा रहे हैं तो आपके यहाँ खुशी और दुख का दोनों को विदाई परंपरा है। एक अच्छा विदाई मैडम, से- चलते हैं फिर बैठिए। सब आके बैठे वो नए पड़ोसी हमारे भाई। गणेश साहब नहीं पड़ोसी का गणेश साहब पड़ोसी थे भी वो में। हाँ तो पर सब आए अभी ए, पानी अच्छा ठीक है। देखिए इसको ट्रायंगल। धन्यवाद दोस्त मेरे सरला आप लोग कैसे क्या हुआ क्या चीज पेंशन वाला? आएगा उसके बाद आएगा आएगा अगस्त में है, अगस्त में डेट है उसका। चिंता मत कीजिए। फिर पार्टी देंगे सर। अरे मालिक वही- कीर्ति सर की तो रह गई, उधार ही रह गई सर। अभी अभी आनंद साहब ने वो उसके लिए हम वहाँ आएंगे। लिख दीजिए लोधा में आएगा। लोधा में इन्होंने बोला है मुझे। हम भी लिख देंगे हैं? हो जाएगा। जैसी पेंशन मिल जाए हम भी लिख देंगे। मेरे कारण तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। चलिए जाओ रहे आप लोग खुश रहे आएंगे और मिलेंगे अपने के लिए फटाफट फटाफट। वहाँ तो चाहिए ड्राफ्टिंग करने वाला ये वो। चलिए सर पांडे सर ओके मैडम थैंक्स फॉर द ड्रिंक एंड कुछ मीडिया बाइट दे दो। अरे सीरीज कुछ मीडिया बाइट दे दो। अरे वो क्या मीडिया? दोनों दोस्त जा रहे हैं तो दुख तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करे जो है तो जाना तो है ही। सारा सब कुछ भी किया हो जाएगा। अभी आप आपकी ये एज क्या होगी? शादी बच्चे हो जाते तब हो जाते अभी देख लीजिए। नहीं, आपकी शादी किस उम्र में हुई? आपकी एज क्या है? हमारी है 46 है। 46 है तो हमारी 42 ही है अभी तो। समझिए 4 साल ऐसे ही अंतर हो नहीं, गया। आपकी मैरिज कौन सी ईयर में हुई? 2005 में। हाँ, तो हमारी 4 में हुई है। हमारी कौन सी एक ज्यादा साल पहले तो हुई थी हमारी। हमारी 6 में बिटिया हुई है और आपकी बेटा। एज 4 साल और कम थी ना मेरे से उस समय। हम नहीं, इस टॉपिक में सर हम कई बार बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को देख के ना कई बार मतलब जैसे शुरू में आई तो मैं भूत मांगे सर के बच्चे, साहू सर के बच्चे देख के ना मुझे थोड़ा सा लगता था अरे यार हमारे बच्चे कब बड़े होंगे। तो कहते हैं उनको छोड़ दे, कीर्ति सर का और पांडे सर का बेटा देख कि उनके बच्चे का क्या होगा? एक्चुअली अब है कि अब सेटलमेंट हम तो सबसे चौथा थे प्लस बीमार पड़ गए थे। तो मेरी सारी चीज 27 में हो रही थी, लेकिन बीमार पड़ने के कारण एक्सटेंशन करना पड़ गया। तो आपको जब आप लेट गाड़ी पकड़िएगा ना, सब जगह लेट रहिएगा। सब जगह लेट रहिएगा। हरियाणा में भी ऐसे करते हैं ना। 22 साल में 23 साल में शादी करना शादी कर देते हैं। बस चलो पकड़ो 20-22 साल में कर कोशिश करते हैं आजकल। वही। मैं भी 24 साल की थी जब शादी हुई। बच्चे मैच्योर होते हैं ना, मैच्योर भी 22-24 साल में आदमी को पता ही नहीं रहता है। वही ठीक है, मैच्योर होने से पहले ही बच्चे हो जाएं काम करने। हाँ, आनंद साहब को देखिए सारा चीज सेटल है। हाँ, अरे बिल्कुल सेट है उनके बच्चे अभी हम जो लोग था। हस्बैंड वाइफ हम उससे पूछे नहीं, हम उससे वो पूछे सारा नौकरी करता है। अभी नीचे है ना मनीष वाले घर में आए। 3 बच्चे हैं, 1 बिटिया 2 बेटे, बोला नहीं, मेरे को तीनों तो- सेटल्ड है, घर वर बना हुआ है, शादी-शुदी हो रखी है। बोले मेरा वो तभी तो- प्रोफेसर है, मेरी पुतहू प्रोफेसर है। हाँ, मिठाई लीजिए, मीठी यादें रहेंगी थोड़ा सा ले लो एक पीस ले लो लीजिए। लो आप लो पहले, वो आपकी तरफ देख रहे हैं हाँ, कंपनी के लिए। लो सर। नहीं, मैंने तो बिल्कुल मीठा बंद कर, नहीं बिल्कुल मीठा बंद कर रहा। आज मैंने आप लोगों के साथ चाय पी ली, मीठा बिल्कुल। हाँ, मैंने बोला ये बहुत गाड़ी याद याद रहेगा है। ये अभी थोड़ी गेट देर बाहर रखेंगे तो बहुत मिस करेंगे मैम। ये पक्का ले मुझे लो। नहीं आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ यूनिट्स में बहुत। अरे क्या बात है। अभी एग्जाम मैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को मिस करने वाली, क्योंकि धीरे धीरे सब चले गए। अभी कोई नहीं है जिससे मैं नीचे देखती हूँ तो कोई दिखता ही नहीं है कि किसी से बात कर ली जाए। दीपिका मैम से तो मेरी इतनी बातचीत है नहीं। मैं सिर्फ पता है आपके घर उस दिन गई थी राखी पे, नहीं तो मैं उस दिन सर को कह रही थी मैं सिर्फ भूत मांगे सर या आपके घर गई हूँ। मैं यहाँ इतने ब्लॉक में है, किसी के घर ना तो टाइम होता है। मैडम कई बार बोल लेते थे चाय के लिए, मैंने कहा चाय नहीं, मैं वैसे बैठ जाती हूँ।
पर जितनी बार भी मैं एक स्टॉप लगा के ज़रूर आती हूँ मैं जब ऊपर आती हूँ। अच्छा लगता है, इतना कर रहे हैं, इतना कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह चलेगा आपको। फिर भी सर जानते हैं जो बट ये है कि संस्कार है ना, जो जो संस्कार है, कहीं ना कहीं याद आता है, गलत संस्कार भी है प्लस जो वातावरण है ना वो बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ऑनलाइन पढ़ती है, ऑफलाइन जाती है? ऑनलाइन है, ऑन नहीं ऑफलाइन है स्कूल, तो अभी बीमार है इस मैंने वजह से। सिर्फ इसीलिए इनको शुरू में आर्मी स्कूल में यहाँ पे मैं 36 किलोमीटर वन साइड पढ़ता था वासी से। बाप रे। सिर्फ होने के लिए अपनी गाड़ी में लेके जाना, से गाड़ी से इनको लेके जाता और वहीं पे बैठा रहता बारिशों में, इन दिनों में भी गाड़ी के अंदर ही बारिश में बैठा रहता और 2 बजे जब छुट्टी होती तब लेके आते थे। लेके आता उधर से और आके फिर खाना बनाता, खाना खिलाता इनको। तब तक 3:30 मतलब 3:30 पहुंचते थे हम उधर, फिर खाना खाते 4 बजे ही। और दूसरों को ऐसे ही लगता है कि क्या करते हैं वो, हमें पता है कि साल में ये देख लो 1 साल, अब 3 साल हो गए हमें, 1 साल उधर था, 2 साल इधर हो गए, 3.5 साल के करीब हो गया हमें। और ये साथ तो और बुरा हाल है उधर। सर बोले निकलने की वो नहीं रहती थी कि गाड़ी से, वो मेन क्या था, वो जो वासी वाला पुल है वहाँ पे वो जाम बहुत रहता है। टोल है ना, टोल नाका, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता था। फिर ये कोलाबा का आपको पता है? मैं जानता हूँ कोलाबा है ना, और एनसीएस तक तो मैं एनसीएस में गया हूँ। हाँ, और अभी बरसात में तो लेफ्ट साइड में गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाँ एक रोड तो टूटा ही रहता है परमानेंट। कोलाबा। बरसात में ऐसे भी लेकिन ये है कि अभी ये आर्मी स्कूल से और नेवी स्कूल से 12th कर जाएगी, तो एक बेस इसके सामने बढ़िया है, बेस बन गया, इसका फाउंडेशन ठीक है। बाकी आगे और सबसे अच्छी बात सर, कभी हमने इसका ट्यूशन नहीं लगाया, सेल्फ स्टडी करती है। आज तक रिकॉर्ड है, मतलब टचवुड नज़र नहीं लगे, हमने ना चाहत को कभी नहीं कहा कि बेटा तू पढ़ ले। उसको पता है कि मुझे पढ़ना है छोटे से ही। हमारे भी बहुत से एक वो है वो सर, वो उसके साथ हमारे साथ भी ऐसा है। उसको हमारा पुलकित भी ऐसा ही पीछे पड़े रहते। पड़ जाएगा, बढ़िया पड़ेगा। ये तीन है। पुलकित को तो मैं बोल बोल के परेशान हो गया। अरे पढ़ ले भाई, खाने पढ़ से ले। दूर, खाने से दूर, दो चीज नहीं और ये सब चाहिए। बस बिस्किट दे दो, ये सब दे दो। नहीं नहीं, पुलकित खाने में हालांकि पहले बहुत चूजी था, लेकिन अब हमने उसको सब चीजें सिखा रखी, टोटली सब। सर जो चीज वो नहीं खाता मैं सोचती हूँ कैसे खिलाऊं। परांठे में कद्दूकस करके सब्जी, दलिये में। नहीं, हम यश के लिए क्या मैडम हम यश के लिए क्या बोले, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम कौन चीज में हाँ बोले हमको समझ नहीं आता। हम छोड़ दिए, हम सौंप दिया इस जीवन को, वो अपने हिसाब से चलेगा जो चल रहा है। इतना हेल्थ कॉन्शियस है ना, इतना हेल्थ कॉन्शियस है। हम बोले भैया बाहर खाओगे, इतना मतलब इतना तत्काल बोल रहा है। अब बोलते हैं कि बेटा देखो पुलकित भैया कितने अच्छे से रहते हैं, देखो कितना कभी बदमाशी नहीं करते, कभी कितना शांत रहते हैं पुलकित भैया। मतलब शांत में पढ़ने में यश का एग्जाम्पल। मम्मी, सबकी मम्मी ऐसे ही बोलती है। बच्चे ये चीज समझते हैं कि अपने बच्चे की तारीफ नहीं होती है। निशा को इतना नहीं बोलना मतलब आया है, वो इतना बोलता है ना। उसने तत्काल हमसे कहा नहीं, मेरी देखिए, मम्मी सबसे अच्छी बात ये दीदी होगा ये कैसे कर पाएगा हम लोग का बच्चा। रेलवे स्टेशन पे बड़ा सुंदर है। आप कब गए? रत्नागिरी नहीं उतरना इन लोगों को, तो रत्नागिरी दिखाने के लिए आगे उतरना है, चिपलून पहले उतर आगे। आप रत्नागिरी गए हैं? आगे अच्छा अभी जब गए थे तब ट्रेन से? सर हमें भी बता के जाइएगा, हम जाएंगे कहाँ गोवा? गोवा। तो जाए एक बार, जाने से पहले जाएंगे। बीच तो बहुत अच्छा। मैडम देखिए अभी बता देता हूँ, अगर शांति चाहिए तो साउथ गोवा में रुकिएगा, ठीक है। अगर क्राउड चाहिए तो नॉर्थ गोवा में रुकिएगा। नहीं, नहाने के लिए नॉर्थ नहीं, साउथ गोवा में भी शांति है। नहीं, नहाने के लिए आपका बीच में आप 1 घंटा 1.5 घंटा पड़े। नॉर्थ में क्या है, भीड़ बहुत है लेकिन सुनिए वो जो वेव का मजा है वो नॉर्थ गोवा में है ना, साउथ में ही ठीक है, वेव जो है। भीड़ ज्यादा है ना, तो आप अरे वेव तो हमने बहुत ले ली, हर जगह ले आए हम, गोवा में भी ले आए, इधर भी गए। वहाँ का जो वहाँ मजा है शांति ना वो मतलब नहीं ऐसे तो हम, बड़े बड़े और इतने। अरे नहीं, थोड़ा सा कष्ट है। रत्नागिरी आइएगा, गेस्ट टाउनशिप का गेस्ट हाउस है वशिष्ठ, वहीं पे वशिष्ठ में बुकिंग कर देंगे और बगल में गोवा घर है, इंडिया का क्लीनेस्ट बीच। और मेरे यहाँ जो एक ही रसोई का खाना है ना, रसोई रेस्टोरेंट का जो रसोई मतलब टाउनशिप में जो है, वो कॉफी हाउस का पूरा स्टाफ रिजोर्ट बहुत बढ़िया। एनटीपीसी का हर जगह वही है, सब चल रहा है। रत्नागिरी से गोवा कितनी दूर है? ज्यादा आधा से अधिक पड़ेगा, आधा टाइम से अधिक पड़ेगा यहाँ से 10 घंटा पकड़िए, 10 घंटा 10 घंटा पर नहीं ये तो छोटा एक बीच है वो बता रहे हैं, गोवा नहीं है। गोवा घर बीच। गोवा घर बीच अलग है।
लेकिन जो मजा गोवा में वो गोवा घर में ना देख लिया। बच्चा लेके गोवा। We are not fit in गोवा। हम लोग का गोवा वाला संस्कार नहीं है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कौन नहीं सा है। संस्कार? अरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं आ जाए। क्वार्टर लीजिए। मेरे को तो लगा है 2 बच्चे ही बैठे। मैम सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है आज का ये। नॉर्थ गोवा में भीड़ बहुत है। एंड ऑफिस दिखाते थे। अब वो हमारे जैसे कि टूरिस्ट स्टेशन का अच्छा रेलवे स्टेशन देखने में बढ़िया। कुछ नहीं, शांति। लोकल ऐसा भी नहीं, दो प्लेटफॉर्म में बस वही है। मतलब वो गाँव में नहीं होते वो जो घास वास बिल्कुल। लगे होते हैं। हाँ हाँ, मतलब अच्छा कोई हिल स्टेशन है तो वैसा वो नहीं। हाँ वो कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। ये और सड़कें आपको वही सिंगल और उसी में गाड़ियाँ जोड़ रही है डबल। लोकल घूमने के लिए हाँ 2000 मतलब पीक सीजन में कॉस्टली हो जाएगा, नॉर्मल में 2-2.5 में मिल जाएगा। उसका मैडम, सीजन ही रक्षाबंधन का रक्षा दे दीजिएगा। बिल्कुल। 25 दिसंबर में तो आप एड्रेस सेंड कर दे जाइए। अरे मेरे एड्रेस भेजिएगा। ओला उसका अमेज़न में बुक करने के लिए यहाँ का पता देखे तो कल पहुँचा रहा है, और एंजनविल का पता लिखे तो 27 दिन के बाद पहुँचा रहा है वो चीज को। हमने समझ लो आज कोई चीज जरूरत है, 27 दिन पहले तो बाद मिलेगा। हम देखे वहाँ अमेज़न रहा था, कब का बुकिंग है जी? बस ये 1 महीना पहले जो बुक किया था ना, आज पहुँचाने से। चलो ठीक है, आ तो जाते हैं कम से कम। एक ही बात है, वही टाटा स्काई वाले से बात कर लिए है, तो सब तैयार रहना, भी आएंगे तो सब चीज एक तरफ से। गैस जो है, गैस खाली हमको क्या होता है, गैस से हमको क्या इलास्टिक खाली रखना पड़ेगा, बाकी वही घुसा करके गर्म करना है। हम लोग गर्म पानी होने तो सारा जब फ्री में है फ्री का तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करना मोस्टली। सुभाष जाते बोला सर यहाँ अगर एसी यूज नहीं किया तो कहीं नहीं करेंगे। हमारे सबसे पहले एसी देखो किसके पास इसमें रूम में मिला है। मिला था एसी, रूम खराब था एसी, लोगों ने ठीक है कमरे फिर आपने चेंज कर लिया रूम? नहीं रूम एसी हटा एसी चेंज कर दिया। अच्छा ऐसे चेंज कर दिया। ऐसे हटा नया दिया। लगेगा, नया लगेगा। नहीं लगा। सुनने में आया कि मतलब जो है ना आग कर देता है, कंप्रेसर वगैरह फट जाता है। एनरॉन कंपनी आई थी अमेरिका की, उन्होंने उसको बनाया था, अच्छा चीज है। और उसके बाद अभी तो सुभाष जाएगा तो हम सोचे सामान कहाँ रखेगा, पहले से उसको इतना सामान। बोडवाल फैमिली का, आपके चैनल का और आपके इस आतिथ्य का, आपने बहुत अच्छा एक आतिथ्य दिया और बहुत अच्छा सेंड ऑफ पार्टी दिया। हम अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ आपके परिवार को बधाई देते हैं। आप इस तरह से डे टू डे प्रोग्रेस कीजिए, और जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं वो आपका दिन दुगुना रात चौगुना करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ बोलिए सर के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। 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 आप आए। बने रहे जोड़ी बोडवाल और मिश्रा जी की। चलो ठीक है मैम। शुरू करते हैं। की रहेगी नमस्ते भैया। आप भी चाहत विदिशा के लिए फ्यू वर्ड्स। बाय। थैंक यू। दैट्स नॉट गुड। और तो भाई इतना ही आता है। बैडमिंटन प्लेयर कम हो जाएगा, बैडमिंटन प्लेयर कम हो जाएगा, पार्टी में डांस पार्टनर कम हो जाएगा, यस। सिंगर भी कम हो जाएगा, हाँ एक सिंगर कम है, एक डांस पार्टनर कम हो जाएगा, और एक इंसान कम हो जाएगा। यहाँ से और इंसान आएंगे। नहीं बच्चा नहीं आएगा ना, मतलब टीनेजर नहीं आएगा। फिर पुलकित जैसा हो जाएगा हमारा। जैसे पुलकित भी उसकी एज का कोई बच्चा नहीं तो विवाहन और इनके साथ खेलता हो, सत्या के साथ। फिर चाहत भी उसके साथ खेलेगी, परी क्यों क्या नाम है, नहीं वो गौरी के साथ। वो भी चले जाएगी, आप कह रहे थे। हाँ गौरी के पापा का वो हो गया था। बस निकल गए सारे, निकाल दिए। बस तू अपने फिर बोर्ड की तैयारी कर। हाँ वही है। अब 12th परी की 10th, मेरी 12th। विदिशा इस साल फ्री रहेगी थोड़ा। नहीं हाँ नहीं थोड़ा सा नहीं, वो धोखा है। मतलब बोर्ड्स के लिए तो उतना वो नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड्स का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बट वो धोखा है कि वो फ्री रहेगी। हाँ कोचिंग बड़ा वो तो एक्सपीरियंस भी पता चलेगा देखते हैं। चला हुआ 11th में 12th की बहुत गंदी तैयारी करवाते हैं वो लोग।
फ्री नहीं छोड़ते, या तो ऐसा कि मेरे ही स्कूल वाले मैंने नहीं से डरा छोड़ते। क्यों रहे हो? कुछ अच्छा बता ड्रामा ड्रामा साथ में, इसीलिए क्योंकि मैंने किया कि अगर सुबह मतलब हुआ तो सुबह स्कूल का रखेंगे और रात को कोचिंग का करेंगे, तो सुबह भी कुछ नहीं हो पाएगा मेरे को। कोचिंग कितने आवर्स की है? शायद 4-5 ऐसे। 17 घंटे लगता है कोचिंग में। अरे हमारे बच्चे है ना, उसमें बस मैथ्स के लिए जाते हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, फिर कुछ CUET की जाते हैं, एक ही जाते हैं, और फिर एक लड़की है त्वषा, वो अपनी डिजाइनिंग की कोचिंग के लिए जाती है। त्वषा क्या करने वाली है? डिजाइनर। डिजाइनर बनेगी? विच काइंड? नहीं पता भाई मेरे मतलब इंटीरियर, फैशन या बेसिकली किस फील्ड में कोई बने? डिजाइनर भी तो बहुत सारे उसमें होते हैं ना, एक ही उसमें। इतना नहीं डाइव इन होती ना मैं दूसरों के करियर में, खुद का ज्यादा फोकस रहना चाहिए। खुद का संभल जाए बहुत है ना। हमारे क्लास में भी ज्यादा मोस्टली यही है, फैशन डिजाइनिंग करेंगे, सिंगर बनेंगे, मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, ज्यादा कोई डॉक्टर इंजीनियर वाला नहीं है। Actually- सोचते हैं, मान कैसे जाते हैं? एक्चुअली बॉम्बे वाले हैं ना। हाँ, इसीलिए। अगर यही कहीं और ये लोकेलिटी पे भी एरिया वाइज भी फर्क पड़ता है। अगर यही आप दिल्ली वगैरह में रहते ना तो बहुत कम लोग ऐसा होता है जो MBA करो। हाँ उनमें अलग रहेगा, मतलब वो किसी और फील्ड में B.Tech M.Tech मतलब टेक वाली उसमें जाएंगे, या फिर MBA वगैरह में मतलब उस टाइप से, या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। हाँ उधर चले जाओ साउथ में, वहाँ का अलग रहेगा। सब पढ़ाई के उस पर ही डिपेंड रहता है। साउथ का तो पढ़ाई बोलते ही बहुत अच्छा है। वो इन सब चीजों में है ही नहीं ना, कोई ये सोच ही नहीं रहा होगा। कोई 100 में से एक बंदा होगा जो ये कहेगा कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में या सिंगिंग वगैरह में जाना है। फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है मतलब उनकी अलग से ही अच्छी है, कहीं से भी किसी को भी उठा के हीरो बना देते, हीरोइन बना देते। नहीं ऐसा नहीं है, हर चीज पॉलिटिक्स आजकल हर जगह है। कितने बजे जाओगे तुम? श्योर नहीं है, अभी देखते हैं। ट्रेन मेरे को तो नहीं पता, मम्मी पापा ही फिर भी ट्रेन है ना शाम। शाम को ही मोस्टली, शाम या हाँ जैसे 8:30 ऐसे कुछ। अच्छा वो तो रात हो गई। हम तो रात 9 बजे से मानते हैं। तब तक हम रात तो मैं 8 बजे से मानने लग जाती हूँ। मतलब 8 बजे से पढ़ते हो नहीं रात तक? नहीं ये पढ़ना स्टार्ट करती है 9:30-10 के। 9:30। एक्चुअली हम खाना खा लेते हैं 7:30-8 के बीच में, फिर ये आधा पौना घंटा वॉक करती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर इसके भाई ने टीवी चला रखा है तो ये भी नज़रें देख लेती है उधर, फिर उसके बाद इत्मीनान से, अगर वो डिस्टर्ब ना करे तो। मेरा भाई कुछ देखने लायक देखता ही नहीं, मतलब जो मेरे लिए देखने लायक। नहीं पुलकित ये तो है कि लगा लेता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा कार्टून ही देखता है वो फिर भी। बट मेरे को भी इंटरेस्ट है। हाँ अच्छा लगता है। कार्टून तो पसंद है पर ऐसे होने चाहिए ना जो कुछ समझ में आए। हाँ वो अजीब अजीब लगा देता है कभी कभी, तो हागे मारू। सच में वो तो सच। तो ये देख के लगता है कि तो कितने लेयर्स बनाए हैं। मेरे को बहुत गंदा लगता है हागे मारू। सच में मुझे वो कार्टून ही नहीं समझ आता, और फिर बहुत सारे ऐसे एक तो उसमें गुजराती टोन जो डाला है ना एकदम अलग ही है, वो ऐसा कोई क्यों? गुजराती क्यों? होता है टोन? सच में गुजराती की बेइज्जती करते हैं कार्टून में। अरे सिंचैन और डोरेमोन अच्छा लगता है। डोरेमोन पुराना हो गया, बट शिनचैन के नए एपिसोड मस्त है ना। मैंने शिनचैन ज्यादा मीम्स में ही देखे हैं जैसे आते हैं। देखो तुमको हिला दूं, बेस्ट शिनचैन ही रहता है, और कभी बोर नहीं हो सकता शिनचैन। बचपन में बहुत छोटा भी बेटा क्या लोगे आप? अंकल कुछ चाय नहीं कॉफी? चाय पीते हो? नहीं कॉफी? कभी कभार तो। सफलता में अच्छे से सकते। बाय। चलो धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद इस पानी की बोतल। बाय बाय। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पांडे सर और विजया मैम, कीर्ति सर और अंबुजा मैम, यश, विवान, विदिशा,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप यहाँ आए। आप लोगों की कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। चाहत पुलकित के लिए तो बैडमिंटन का एक पार्टनर और डांस पार्टनर, एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स चला गया। तो मैं अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उन्हें मैं दोस्त तो नहीं कह सकती, भाई जैसे हैं वो मेरे से, क्योंकि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं सर्विस में। तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बस यही कामना करती हूँ कि वो लोग जहाँ भी जाएं स्वस्थ रहें। अंबुजा मैम और विजय मैम, उस वक्त मैं आपसे नहीं कह पाई, बट मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग चले गए और अब नया पता नहीं कौन कैसा आएगा। तो होता ही है कि हो सकता है उससे मेरी उतनी अच्छी बॉन्डिंग ना हो जितनी आप लोगों से थी। तो अगर कभी अनजाने में मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। और आप जहाँ भी जाएं खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा ये प्यार और स्नेह हमेशा बना रहे। क्योंकि जो ग्रुप मुझे यहाँ मिला लेडीज़ का वो उससे पहले नहीं मिला था, क्योंकि सर्विस में हम लोग बहुत अलग अलग एरिया लोकेलिटी में रहते थे। ये कैंपस था जिसके अंदर हम सब मिल के रह रहे थे। तो एक दूसरे के दुख सुख के इतने अच्छे साथी थे कि शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता की। बीच में मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तब भी मेरी भी और मेरे बच्चों की भी बहुत देख रेख की। हालांकि ये परवाह ना करते हुए कि उनके बच्चे छोटे हैं। ऊपर से सर पांडे सर और कीर्ति सर बहुत ही अच्छे कलीग्स, सपोर्टर, हेल्पर और बड़े भाइयों जैसे हैं। वो मुझे हर चीज़ में बताते रहते थे कि ये चीज़ मैम ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे इतने सीनियर्स हैं। तो उनके जाने का दुख मुझे हमेशा खलेगा। और इससे पहले भूत मांगे सर भी चले गए, तो धीरे धीरे वो सब लोग चले गए जो हमारे यहाँ पे इस कैंपस में थे। अब सब नए आ गए हैं, तो नए से वो बॉन्डिंग बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और नए जो हैं वो बहुत जूनियर्स हैं मुझसे, तो वो ये कह सकते हैं कि यंग जनरेशन है, तो शायद वो उनके ही जस्ट न्यूली मैरिड कपल हैं, तो हो सकता है कि उनके तालमेल मेरे साथ ना बैठे। और तो जो भी रहा वक्त हमारा वो बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा ये मिस करती रहूँगी। और जीवन में यही कामना रहेंगी, हम जहाँ भी रहें मिलने की फरियाद करते रहें और जब पॉसिबल हो तो एक दूसरे से मिलना हो। मैं इतना चाहूँगी आप दोनों से भी, और पांडे सर, कीर्ति सर, अंबुजा मैम और विजय मैम से, आप कहीं भी जाएं तो प्लीज़ ये जो रिश्ता है वो सिर्फ सर्विस तक ना रहे। आप हमेशा एक एज ए फैमिली मेम्बर जैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ ट्रीट किया, तो आप कहीं भी जाएं तो हमेशा वो रिश्ता बना रहे, चाहे हम नौकरी में रहें या ना रहें। तो एज ए परिवार आप मिलने की कोशिश करें और मैं भी कोशिश करूँगी। आने वाले समय में बच्चों के भविष्य में, उज्जवल भविष्य में कुछ ऐसे फंक्शन रहे तो मैं चाहूँगी कि आप उसका हिस्सा बने और बच्चों को जो आशीर्वाद आप यहाँ दे के गए वो उनके सम्मुख प्रस्तुत होकर वो आशीर्वाद दें। तो अंत में बस यही कहना है कि विदाई मजबूरी है, जाना ज़रूरी है, नहीं तो कोई नहीं चाहता एक दूसरे से बिछड़ना। लेकिन अगर हम नहीं किसी से नहीं बिछड़ेंगे तो शायद हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि उसकी आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मिलन के साथ जुदाई का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ये एहसास दिलाता है कि कोई पर्सन आपके लिए कितना ख़ास है। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए जुदाई का होना अनिवार्य है, लेकिन ये दुखदाई होती है। तो बस मैं अपने शब्द यहीं समाप्त करती हूँ और कामना करती हूँ आप लोग जहाँ भी जाएं खुश रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। आप यहाँ मेरे आग्रह करने पे हमारे घर में आए। इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद आप लोगों का पैकिंग वगैरह का काम चल रहा था, उसके बावजूद भी आपने थोड़ा सा कीमती समय निकाल के हमें दिया, उसके लिए मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। और आपका हर चीज़, हर सपोर्ट और हर सहायता, स्नेह, प्यार, सम्मान, सब के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सर। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। और मैं
दर्शकगण से भी विनती करूँगी कि वो भी अपने उन लोगों को बताएं कि जिन लोगों से वो क्लोज़ हैं और जो उनके ख़ास हैं, क्योंकि कुछ बातें कह देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो उनके जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर बार समझ पाना मुश्किल होता है, तो उनको वो चीज़ों का एहसास दिलाइए कि वो लोग आपके लिए ख़ास है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों, धन्यवाद।